अक्को नमे मझेनो नमे समाज की जे भी टूटे फूटे रही आदि के बारे में देकर की नमे समाज के बारे में जोड़ना की प्रयास नोस और नमे धर्म करम एक ऐसे बचरो और नाम एक ऐसे बचरो अन्य लेखा नमे मझेनो कथा तेंगो श्री देव कुमार दान पूर्व मंत्री ताले खर्चा और हरमर कथा दाल से मैंने के और सिन नेर चिंतर बाबा सिन है काटवा नेर चिंदर दाल ताले खर्चा और हमारा दाल कथा मैंने किया ना। तो आज मेलानी गांव में ये सरना प्रार्थना सभा के खास रूप से हम लोगों के अगुआ धर्मगुरु बाबा चितरंजन उरांव जी, ये सौभाग्य है मेरे लिए कि हम लोगों के चितरंजन बाबा जो हैं ये आमंत्रित किए इस आप लोगों का कार्यक्रम में, क्योंकि हम पहली बार इनके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इनका आदेश था तो हम लोग को पालन करना था। आज हमको मालूमात जाना था लेकिन हम कहे कि नहीं, पहले बोले हैं तो यहीं जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से चितरंजन बाबा जो है धर्म का हम लोगों का अलग जगह रहे और आदिवासी समाज में बहुत जरूरी है चितरंजन बाबा जैसे बहुत कार्यकर्ता का जरूरत है, बहुत जरूरत है। और दुनिया जो है, चाहे ईसाई लोग हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वो लोग धर्म से एकजुट है और हम लोग जो है धर्म को ही छोड़ दे रहे हैं। जो मूल चीज है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत पीछे हो जा रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि चितरंजन बाबा कि आप जगह जगह पर चेला पैदा करिए और ये धर्म का अलग को जो है जगाइए, तभी हम लोगों को समाज बच पाएगा। दूसरा जो है आदिवासी समाज में खास रूप से महिला लोग ही आदिवासी समाज को बचा सकती है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सच्चाई आपको बता रहे हैं कि महिला लोग को हम लोग देखते हैं कि मंदिर से चहचानों से कि वो लोग बेचारी लोग काम करने जाती है अपने बाल बच्चा को छोड़ के, और मर्द लोग बेटा लोग गांव में दारू पीता है, ताश खेलता है, वो पैसा कमा के आती है तो उसे मारपीट लोग करता है। इस तरह का हम लोग का समाज में गड़बड़ है, इसको हम लोग को ठीक करना है और महिला लोग ही हम लोग का समाज को बचा पाएगी, चाहे वो धर्म हो, जल जंगल जमीन हो, तमाम चीज हो, इसको महिला लोग बचाएंगे। हम लोग एकदम ईमानदारी से देख रहे हैं कि सब जगह महिला लोग ही, चाहे रैली में चाहे धर्म में, सब जगह महिला लोग ही आगे आती है। तो इसलिए हम बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ की महिला लोग जो अगुवाई कर रही हैं, जिसको उपवास मिला है। इस तरह का आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस हम यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग का बाप दादा के समय, आज से 200-300 साल पहले प्रत्येक गांव में धूमकुड़िया हुआ करता था, प्रत्येक गांव में धूमकुड़िया हुआ करता था। लेकिन ये धीरे 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 जो भी कारण है, बहुत कम गांव में पुराना धूमकुड़िया जो है बचा हुआ है। आपके गणेशपुर में भी हम लोग देखे थे, उधर जो है पुनवी में भी था, उधर जो है करकरा में था। उस तरह से बहुत सा गांव में पुराना धूमकुड़िया था, उसको लोग जिंदा रखा, लेकिन हर गांव में था। तो हम यही अनुरोध करेंगे आप लोगों को कि हम लोग का धर्म को जिंदा रखना है, तो प्रत्येक गांव में हम लोग को धूमकुड़िया बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम आप माता लोग से, बहने से अनुरोध करेंगे कि जो सुबह शाम जो खाना बनाते हैं उसका मुखिया चावल आप लोग धर्म के नाम से निकालिए। रोज दिन सुबह और शाम
निश्चित रूप से ऊपर चला है, धर्म में हम लोग आशीर्वाद देगा और हम लोग हर गांव में जो है हम लोग दुमकुड़िया बनाएंगे। और दूसरा मेरा जो विश्वास है कि हर गांव में हम लोगों को बीफे के दिन 1 घंटा के लिए सही बाल बच्चा के साथ हम लोग को सरना प्रार्थना सभा करना चाहिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। क्योंकि साल में एक बार केवल प्रार्थना सभा करने से किसी को बुरा भी लगे, लेकिन हम लोग का जो अनुभव उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि एक दिन साल में केवल सरना प्रार्थना सभा करने से धर्म नहीं बचेगा। जैसे मुसलमान लोग को देखते हैं हर शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ता है, ईसाई भाई लोग हर जो है इतवार को गिरजा जाता है, सब काम छोड़ के हम लोग को उसी तरह से हम लोग को भी जो है आपको धर्म के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा। और जो हमारे बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, उनके लिए अलग से बीफे दिन स्कूल जाने से पहले आधा घंटा उनको भी सरना ले जाना है। जैसे हम लोग रांची में देखते हैं कि रांची का जो बड़का गिरजा है उसका 4 बजे से शुरू होता है, 4 से 5 1 घंटा, एक शिफ्ट, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 5 बार वो लोग जो है प्रार्थना अलग अलग ग्रुप करने आता है। तो हम लोग का जो नींव है, हम लोग का जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनको शुरू से ही हम लोगों को अपना धर्म कर्म में हम लोगों को ले चलना है, उनको बताना है। तब वो लोग ना हिंदू बनेगा, कोई ना ईसाई बनेगा, ना कोई मुसलमान बनेगा। लेकिन हमारा बच्चा को हम लोग सिखा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते वो लोग भटक रहा है। हम लोग का आदिवासी दर्शन जो है, आदिवासी धर्म जो है, आदिवासी संस्कृति जो है, वो बहुत महान है, दूसरे धर्म से बहुत ऊपर है। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग को लगता था अरे मंगरा, बुधवा, शुक्रा, शनका, एतवा हमारे के बाप दादा दिन कचिया न खेका बढ़िया बढ़िया नाम कीने के लिए, ऐसा हम लोग को लगता था। लेकिन हम लोग का बाप दादा लोग कितना समझदार था कि हम लोग का सोम ग्रह है, मंगल ग्रह है, जो है बृहस्पति ग्रह है, शुक्रवार है, शनि है, उस ग्रह के नाम से दिन का नाम पड़ा और उसके नाम से हम लोग का जो है नाम रखता था। बताइए उसका कितना वैल्यू था। देवकुमार धाम का कोई वैल्यू है, लेकिन मंगरा का वैल्यू बहुत ज्यादा है, सोमरा का वैल्यू बहुत ज्यादा है, बुधवा का वैल्यू बहुत ज्यादा है, शनका का वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोग का बाप दादा लोग देखिएगा कि जो भी होता था तो आजा का नाम रखता था, उसका आजी का नाम रखता था, नाना का नाम रखता था, नानी का नाम रखता था। अब तो हम लोग का कौन कौन तुपियों नाम रख देगा, क्या मुसलमान नाम रख देगा, पता नहीं चलता है कि कौन जाति है भाई, कौन धर्म है। बहुत मुश्किल बात है। हम लोग बहुत नाम देख रहे हैं, मुसलमान नाम रख दे रहा उड़ाम, ये गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है। और दूसरा जो बात है, जैसे हम कुड़ुक, हम लोग के तरफ जो लापुंग है, जो कारो नदी है, वहाँ ना मुंडारी बोलता है ना कुड़ुक बोलता है। हम लोग को समझे में नहीं आया कि भाषा का कितना महत्व है। जब समझ में आया तो पाकल घड़ा में माटी छापले चबाई, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी बोलने लगेंगे तो आप लोग हंसने लगिएगा, कुछ बोला जाएगा। लेकिन भाषा का बहुत महत्व है। और अभी हम लोग डाटा निकाले हैं, उरांव लोग जो है, आधा उरांव लोग, पूरे 50 लाख करीब उरांव है पूरा इंडिया में, उसमें उरांव भाषा मात्र 19,88,350 लोग बोलता है। तो इसलिए भाषा को सबको बचाना है भाई, इसको ध्यान रखिए। ऐसा मत कहिए कि देवकुमार धाम नहीं जानता है, लेकिन भाषा का बहुत महत्व है, आपको बता रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अभी जनगणना होने वाला है 26 और 27 में। अभी 26 में घर का जनगणना होगा कि किसका घर पक्का है, कच्चा है, कहाँ है, नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब होगा। लेकिन आपको 27 में हम लोगों को जनगणना होगा आदमी का, कितना उरांव लोग हैं, कितना मुंडा लोग हैं, कितना हिंदू लोग हैं, कितना मुसलमान लोग हैं, कितना सबका गणना होगा, कितना ईसाई लोग हैं। तो उसमें हम लोगों को
तीन चीज पर विशेष ध्यान देना है। इसको गुरुजी हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इस चीज को सब जगह बोलिए कि आपका अपना धर्म लिखना है। क्या धर्म लिखिएगा? सरना लिखिए। दूसरा जो है, आपका बाल बच्चा चाहे हम लोग जानते चाहे नहीं, हम लोग को सबको उराव है तो कुड़ुक लिखना है। कुड़ुक भाषा जानते हैं चाहे नहीं, एकदम भाषा आपको लिखना है कि मेरा भाषा कुड़ुक है। दूसरा जो है अपना जाति लिखना है। क्योंकि हम लोग पिछले महीना हम लोग सोनभद्र यूपी गए, वहाँ उराव लोग रहता है। उनको उराव लोग का जात क्या हो गया, जैसे हम लोग गांव में धांगर रखते थे ना, धांगर, वो लोग जातियों को लिख दिया, उराव को छोड़ के धांगर लिख दिया। बताइए, धांगर जाति हो गया वो लोग। तो हम लोग अपना जात भी भुला जाते हैं, इसलिए उराव लिखना है। उराव कुड़ुक लिखिएगा, आप आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। कुड़ुक सरकार के भाषा में, संविधान के लिस्ट में कुड़ुक नहीं है। कुड़ुक भाषा के नाम से है, जाति के नाम से आपको उराव लिखना है। धर्म में सरना, भाषा में कुड़ुक और जाति में उराव। ये चीज एकदम गांव-गांव में प्रचार करना है, नहीं तो बहुत सारा जो झारखंड में, दुनिया को तो छोड़िए, हम लोग पिछले जो जनगणना में करीब यहाँ करीब 90 लाख है, उसमें 40 लाख लोग हम लोग सरना धर्म लिखे, लेकिन 50 लाख लोग तो हम लोग दूसरा लिखे, 32 लाख लोग अभी भी हिंदू लिखा 2011 के अनुसार। उराव लोग भी है, लोहरा लोग है, माली है, सब लोग है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग अपना धर्म लिखिए। हिंदू हम लोग नहीं है, इसलिए हिंदू नहीं लिखना। हिंदू हम लोग ना, हम लोग हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। हम लोग को इन तीन चीज पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा जो हम यही बात कहेंगे कि बाप दादा लोग हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज बना के गया है। हमारा जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, सब चीज है। हम लोग का पूजा पाठ है, नेक दस्तूर है, डंडा कटना है। इसको जब हम लोग पालन करेंगे तभी हम लोग उराव कहलाएंगे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बोल रहा है कि अगर आप इस तमाम चीज को छोड़ दीजिएगा तो आपको आरक्षण से आप बाहर हो जाइएगा। केवल उराव लिखने से और कहने से आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को जो बाप दादा जो जन्म संस्कार बनाया है, विवाह संस्कार बनाया है, आपको मृत्यु संस्कार बनाया है, उसको बचाना है। और जितना भी हम लोग का पर्व त्योहार है, हम लोग का नया साल कब होता है बताइए तो? सरहुल में, फगुआ कटान में, है ना? बताइए, हम लोग का नया साल जो है फागुन जो खत्म होता है और चैत से शुरू होता है। हम लोग का नया साल जो है चैत से शुरू होता है। इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि मुसलमान का अलग नया साल है, हिंदू लोग का अलग है नया साल, ईसाई का नया साल एक सरकारी के अनुसार 1 जनवरी को है ना? लेकिन हम लोग का नया साल फागुन जो फगुआ जो कटाता है, उसके बाद दूसरा दिन से हम लोग का नया साल शुरू होता है। कोई मरता है, जीता है तो संवत कट गया, उसके बाद शादी ब्याह चाहे कोई नया काम हम लोग कराते हैं। लेकिन हम लोग का सबसे, जैसे पूष महीना अभी चल रहा है, इसमें हम लोग का बाप दादा लोग को, हम लोग पूर्वज लोग को हम लोग याद करते हैं। हम लोग का कोई नया काम हम लोग नहीं करते हैं, पूछ में ही ना है। लेकिन कुछ लोग, उराव लोग इतना पगला गया कि पूछों में शादी कर। तो बताइए, पूछ में शादी करें तो हम लोग का धर्म बचेगा? अरे हम लोग का बाप दादा जो हम लोग का जो है उसको याद करने का जो कोहा बिंजा हम लोग कहते हैं ना, है मुंडा लोग घरगड़ी कहता है काका, उस चीज का है। लेकिन आप बताइए कि अब रांची तरफ जो है शादी से पहले चुमावन कर देता है। बताइए, ये उराव का परंपरा है? नहीं। शादी होने के बाद ही चुमावन होता, लेकिन जब पढ़ुआ तब भड़ुआ, वो जो आपको हम लोग का शिबू सोरेन बोलते, जब पढ़ुआ तब भड़ुआ। तो जितना रांची तरफ है जो नेता बन के इधर भाषण देने आता है, वो लोग उल्टे काम करता है।
आपको बता दें, सब लोग उल्टा करते हैं। एक एक आदमी हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ बोलेगा कि हमको संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। क्योंकि मेरा साला अभी IAS है और कार्मिक सेक्रेटरी है, सबका ट्रांसफर पोर्टिंग वही करता है, आपको SP से लेकर सेक्रेटरी सबको। उसका जब शादी हो रहा था तो हम अड़ गए, उसका ससुराल वाला तो पंडित वाला है, तो हम बोले कि नहीं, पंडित से करोगे तो शादी कट जाएगा। तब हम लोग जो है अपना परंपरा से कराए, समझ गए ना। तो इसलिए कथनी और करनी जो है, तब वहाँ हमारा ससुराल में जो उत्तर फिर होने लगा आपका हम लोग का पुराव रीति से। तो इसलिए कथनी और करनी हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग भाषण यहाँ कुछ देते हैं, घर में कुछ करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए घर में भी वही करना है, बाहर में भी वही करना है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना है। और हम लोग जो है, हम एक दो बात और कहेंगे कि अभी के दुनिया में हम लोग को धर्म को एक नंबर में रखना है, ऊपर। लेकिन आज शिक्षा के बगैर हम लोग दुनिया में नहीं टिक पाएंगे। शिक्षा जो है, अच्छा शिक्षा का बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग चलियो सिटी में करीब 14 एकड़ जमीन हम लोग खरीद रहे हैं। आप लोग का प्रखंड में 50 लाख चंदा करके हम लोग दिए हैं और करीब 50 लाख देना है। अभी 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें कुड़ुक और इंग्लिश, वहाँ का बच्चा को दोनों बात, हिंदी तो कहीं सीख लेगा, लेकिन कुड़ुक जानना एकदम अनिवार्य है। और अंग्रेजी 2 ही भाषा में वहाँ बात होता है, तीसरा कोई भाषा नहीं चलेगा। हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से ही कहेंगे कि हम लोग को आधा पेट खाना है, थोड़ा पुरने कपड़ा पहनना है, खाली पैर में चलना है, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाना है। बिना पढ़ाई का हम लोग नई दुनिया में टिक पाएंगे। इसलिए आप लोग एकदम खास रूप से माता और बहन, मुख माता लोग जो है वो पहला टीचर होती है, पहला शिक्षक होती है। इसलिए आप लोग जरूर माता और बहन ध्यान दीजिए कि अपना बच्चा को स्कूल जो है जरूर भेजिए, तभी हम लोग जो है ये कर पाएंगे। दूसरा जो हम कहना चाहेंगे कि हम लोग शराब में जो समाज, दुनिया जो है शराब को पीता है, हिंदू लोग शराब को पीता है, जो भी धर्म के लोग शराब को पीता है, और आदिवासी समाज को शराबे पीता है। शराबे पी रहा है हम लोग के समाज को, और वो शराब पी के जमीन को से लेकर सब घर में जितना अशांति है सबको खराब कर रहा है। इसलिए इस पर भी समाज को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो जैसे कार्तिक गुरु आप बोलते थे कि वो जब एक रास्ता में जा रहे थे तो इतना पियल था, और जैसे मिलानी आया था, इधर नदी तरफ जा रहा था, रास्ता में गिर गया, और वो जो है बड़बड़ा रहा था। एक तो कुकुर जा रहा था और उसका मुंह में मूत दिया, तो कह रहा है उतने समझी कह रहा। तो बताइए, कुकुर को पी के समझी बोलेगा, वो समाज बचेगा? इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं पीना। दारू पीना है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उसमें कहाँ पीना है? घर में पीना है। कब पीना है? भात खाने से पहले पीना है। और दारू काहे के लोग पीता है? रात में नींद नहीं आता है बहुत लोग को, तो नींदाने के लिए बड़ा बड़ा आदमी बहुत चिंता रहता है, तो पी लेता है 2 घोट और रात में सूत जाता है। लेकिन हम लोग तो जब तक जो है गिरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, हम लोग को मुंह में कुकुर जब तक नहीं मुतेगा तब तक हम लोग दारू पीते ही रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए चित्तरंजन बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जितना भी अच्छा आप इतना जागरूक कर रहे हैं, हमारे लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम लोग आपके साथ हैं। जब भी हम लोग जो है जरूर आपके साथ हम लोग जो है चलेंगे, आप लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत आभारी। धन्यवाद। जय धर्म, जय चाल।